हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी। मीन्स होता है शिक्षण शास्त्र के बारे में। पेडागोजी मीन्स होता है, देखिए टॉपिक आपका है भाषा बालक व भाषा शिक्षण, पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे। ये आपका देखिए दो चीज़ के इम्पोर्टेंट है, जेटेट झारखंड टेट और सीटेट मीन्स सेंट्रल टेट के लिए ये आपका अति उपयोगी प्रश्न है। हम चाहते हैं कि वीडियो हमारा शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करें। जितने भी क्वेश्चन है हिंदी पेडागोजी का आपको एक बार में समझ में आ जाएगा और आप बढ़िया तरीके से इसको आप सीख भी पाएंगे। इसी कारण चाहते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप अवश्य वॉच करें ताकि आप इसको अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आइए हम देखते, सबसे पहले समझेंगे भाषा के बारे में कि भाषा क्या है, भाषा क्या होती है। सिंपल में कह सकते हैं भाषा एक माध्यम है जिसके तहत हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं, वो मेरी भाषा को समझता है और हम उनकी भाषा को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। उस तरीके से कह सकते हैं कि भाषा एक संप्रेषण है, भाषा एक संप्रेषण का माध्यम है। अब देखिए और भी कह सकते हैं भाषा कि भाषा का हमारे जीवन में वो देखिए बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंध रखता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिलेशंस अच्छा होता है। अब देखिए भाषा के अंदर क्या है, एक शक्ति भी होती है और भाषा वो चीज़ है जो हम किसी की बातों को समझते हैं और वो हमारी बातों को समझते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। और भाषा में क्या है, बहुत सारे विचार और थोड़ा सा क्या है अंतर होता है। और कहा जाए भाषा के बारे में बोलेंगे, भाषा में वो तीव्र शक्ति है जिसमें किसी को आगे बढ़ने का एक अवलोकन प्राप्त होता है। इस सब चीज़ों को भाषा कहा जाता है। और देखिए आपका बालक, भाषा क्या है, बालक सीखते हैं भाषा को। अब क्या है भाषा शिक्षण, मतलब भाषा को शिक्षण मतलब होता है उसके तीव्र रूप में कैसे शिक्षा ली जाए, वो कहलाता है भाषा शिक्षण। आइए समझ में आ गया हो कि भाषा होता क्या है। पेडागोजी में क्या बताया आपको, शिक्षण शास्त्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन ये हिंदी पेडागोजी का है ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एमसीक्यू लेके आए हैं, जो कि हम चाहते हैं कि वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करें, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयी पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र का क्रियान्वयन इस प्रकार है। मतलब कि आपको मीन्स आपको क्या है त्रिभाषा के बारे में पढ़ना। यहां एक वर्ड आया त्रिभाषा सूत्र, आगे से कुछ समझते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के भाग समझिएगा 343(1) के अनुसार भाषा की राजभाषा क्या है, देवनागरी लिपि बताएगी, या तो क्या होगी, हिंदी होगी। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद ध्यान दे, मतलब इसको छोड़कर अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा का इस तरह विकास व प्रोत्साहन दिया जाए, मतलब इसको बढ़ाया जाए अनुच्छेद 351 के तहत, ताकि यह भारत की सामाजिक संस्कृति, मतलब भारत की संस्कृति जो है अच्छी हो जाए, कि सभी तत्वों को प्रदान की जाए और एक माध्यम बन सके। अनुच्छेद कहा जाता है 343 के 2 के अनुसार सभी कार्यालय कार्यों के संपादन हेतु अंग्रेजी को 15 वर्षों तक प्रयोग करने की बात कही गई है। मतलब 15 वर्षों तक अंग्रेजी को प्रयोग किया जा सके, यूज कर सकते हैं। 1965 तक आते आते दक्षिण भारत में भाषा को लेकर विवाद होने लगे, दंगे फसाद भी होना शुरू हो गया। आइए कुछ समझते हैं और भी त्रिभाषा सूत्र के बारे में। ध्यान से मेरी बातों को आप सुनिएगा। 1964 से 66 2 साल में कोठारी कमीशन आई थी। कब आई थी? 1964 से 1966 के बीच में कोठारी कमीशन द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना को राष्ट्र के समक्ष रखा गया, प्रस्तावित किया गया। इसके बाद से 1968 की शिक्षा नीति के अनुसार
त्रिभाषा सूत्र के लिए कुछ सिफारिशें की गई। क्या किया गया कि विद्यालय में पहली भाषा के रूप में मातृभाषा को रखा जाए या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। दूसरा में बताया गया कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी और गैर हिंदी मतलब हिंदी को छोड़कर क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। दो हो गया। त्रिभाषा मतलब होता है तीन तरीका का। अब तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में दो तरह के हैं, अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ाया जाए। ये आपका त्रिभाषा सूत्र के कुछ रूल्स थे। आइए इसके ऑप्शन में आते समझ में आ गया वो त्रिभाषा सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए है उच्च प्राथमिक स्तर, ऑप्शन बी है निम्न प्राथमिक स्तर, ऑप्शन सी है निम्न प्राथमिक स्तर और ये सभी। उच्च मतलब होता है ऊंचा में प्राथमिक स्तर हो गया यानी प्राइमरी लेवल कहा जाए, निम्न प्राथमिक स्तर कहा जाए मतलब लो में प्राथमिक, निम्न माध्यमिक मतलब बीच में, निम्न प्राथमिक स्तर मतलब नीचे जो प्राथमिक लेवल आता है और ये सभी। अब देखिए त्रिभाषा तीनों रूप को लेके चला गया है, उच्च प्राथमिक स्तर, निम्न माध्यमिक स्तर, निम्न प्राथमिक स्तर, ये सभी। इसके 1 के आपके डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे तीनों बताया गया है। त्रिभाषा सूत्र में वर्णन किया गया तीनों चीज का, उच्च प्राथमिक स्तर का भी, निम्न प्राथमिक स्तर का भी, निम्न प्राथमिक स्तर और ये सभी का किया गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी मतलब कौन सी भाषा जो है उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी, उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है संघीय भाषा, ससंघीय भाषा। क्या संघीय भाषा ससंघीय भाषा होनी चाहिए क्या? ऑप्शन बी विदेशी भाषा मतलब फॉरेन लैंग्वेज क्या? ऑप्शन सी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा और ऑप्शन डी उपयुक्त ए और बी दोनों। समझते पहले क्वेश्चन को। कहता है उच्च प्राथमिक स्तर मतलब ऊंचा में जो प्राथमिक स्तर मतलब होता है 1 to 5 को बोलते उच्च प्राथमिक स्तर, बस जो पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी वो भाषा कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए था आपका संघीय भाषा, स्वसंघीय भाषा होगी या विदेशी भाषा। अब देखिए दोनों होगा, संघीय भाषा ससंघीय भाषा भी होगी और साथ ही साथ विदेशी भाषा, दोनों उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। मीन्स ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त ए एंड बी दोनों यहाँ पे सही होगा, डी होगा इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा दो होगी, एक ए और बी दोनों होगा, संघीय भाषा स्वसंघीय भाषा और विदेशी भाषा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्न प्राथमिक स्तर, अब क्या है निम्न प्राथमिक स्तर, वो था आपका उच्च प्राथमिक स्तर, यहां है निम्न प्राथमिक स्तर जो त्रिभाषा सूत्र का एक क्रियान्वयन किया गया है पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। ये उच्च प्राथमिक स्तर पढ़ाई जाने वाली। अब यहाँ कहता है निम्न मतलब नीचे लो के लिए प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसी होगी? ऑप्शन ए आधुनिक भाषा, क्या वो आधुनिक भाषा होगी? ऑप्शन बी राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन सी मातृभाषा और ऑप्शन डी विदेशी भाषा। अगर नीचे वाली निम्न प्राथमिक स्तर की बात अगर की जाए, इसमें जो है मातृभाषा पढ़ाई जाने वाली भाषा कौन सी होगी? तो मातृभाषा एक ऐसी होगी जो निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा वो आपकी मातृभाषा होगी। मीन्स 3 का यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर समझिए क्वेश्चंस को कि निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी तो होगी आपकी मातृभाषा होगी। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
राष्ट्रभाषा किसकी प्रतीक है, मतलब प्रतीक का नाम बताना है। राष्ट्रभाषा जो हम लोग का है, राष्ट्रभाषा कहा गया है, वो किस चीज का प्रतीक होता है। ऑप्शन ए बंधुत्व की, ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता की, ऑप्शन सी है प्रेम की, ऑप्शन डी है वसुदेव कुटुंबकम की। आइए समझते हैं पहले क्वेश्चन को। कहता है कि राष्ट्रभाषा जो हमला है वो किसकी प्रतीक है, उसकी प्रतीक चिन्ह क्या है। बंधुत्व के सबको बांधने का काम करती है, राष्ट्रीय एकता की सबके पास एकता हो, विनम्रता के रूप में हर कुछ कोई वर्क करे, राष्ट्रीय एकता उसमें आ जाए। प्रेम की मतलब प्यार हो, राष्ट्रभाषा में प्रतीक होनी चाहिए प्यार की। या तो डी कहता है वसुदेव कुटुंबकम की। क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा आप लोग। VVI राष्ट्रभाषा प्रतीक होती है राष्ट्रीय एकता की। राष्ट्रीय एकता को बताता है आपका राष्ट्रभाषा। मीन्स ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ का राष्ट्रीय एकता को इंडिकेट करता, राष्ट्रभाषा प्रतीक होती है राष्ट्रीय एकता की। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भाषा सीखने का परम उद्देश्य क्या है। अब जो भाषा सीखते हैं, सीखने का उसका परम मतलब क्या है कि मुख्य उद्देश्य, मेन एम क्या है वो बताना है। अपने हृदय की बात कहना, क्या अपने हृदय की बात कहेंगे परम उद्देश्य रहेगा। ऑप्शन बी अपनी बातें दूसरों को समझाना, क्या भाषा सीखने का परम उद्देश्य। ऑप्शन सी अपनी विचारों को आदान प्रदान में भाग लेने की क्षमता प्राप्त करना। एंड ऑप्शन डी है अपना दुख सुख दूसरे को सुनाना। क्वेश्चन कहता है कि भाषा सीखने का परम आने की मेन उद्देश्य क्या है। क्या हृदय की बात करेगा, ये तो भाषा के लिए कोई देखिए रखता नहीं। ध्यान दीजिएगा, शिक्षण शास्त्र में आपके क्वेश्चंस आपके लॉजिकल पे, आपके तार्किक पे करता है कि आप किस चीज पे अपना फोकस, अपना माइंड लगा रहे हैं, बस वही आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स तार्किक लॉजिकल पे जो है वो पेडागोजी का क्वेश्चन बनता है। कितना अच्छा लॉजिकल लॉजिकल के रूप में आप माइंड लगा पाते हैं, जितने अच्छे माइंड लगा पाएंगे आपका हर क्वेश्चन आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेक्ट आंसर करके आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को देखना है, देन आपको ऑप्शंस को करेक्ट कर देना है। आप ऑटोमेटिक जब एग्जाम दे जाइएगा सीटेट जेटेट का या तो बीटेट का, आप बढ़िया से एग्जाम में जरूर दे के आइएगा। अगर आप बढ़िया से आप क्वेश्चन को समझते हैं, ऑप्शन देखते हैं, तो आप खुद लगेगा इसका आंसर ये होना चाहिए। तो अपने हृदय की बात करना बिल्कुल गलत हो गया। अपनी बात दूसरों को समझाना भी भाषा कोई परम उद्देश्य नहीं होती है। अपने विचारों को आदान प्रदान मतलब होता है भाषा को वहां दिए, भाषा उससे हम लिए। सबसे बड़ा चीज होती है भाषा हम उसको दिए, उससे हम सीखते हैं, वो भाषा का सबसे बड़ा उद्देश्य होती है। और भाग लेने की क्षमता प्रदान करना। अब देखिए भाषा कहता है डी नंबर अपना दुख सुख दूसरे को सुनाना। ये तो कोई तरीका नहीं कि भाषा में दुख सुख क्या है दूसरे को सुनाएंगे। अब देखिए सबसे यहाँ पे मेन ऑप्शन जो बन रहा है सी बन रहा है कि अपने विचार को आदान प्रदान मतलब हम उससे इसको देंगे या वो उससे हम उससे लेंगे, उसकी क्षमता प्रदान करना भाषा सीखने का सबसे बड़ा परम उद्देश्य होता है। फिफ्थ का आपका ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जून 1966 में भारतीय आयोग ने किस भाषा के रूप में परिवर्तन की सिफारिश की थी। जून 1966 में बात है, भारतीय आयोग ने किस भाषा के रूप में परिवर्तन की सिफारिश की, परिवर्तन की गुजारिश लगाई थी। ऑप्शन ए प्रादेशिका भाषा के रूप में, ऑप्शन बी
अहिंदी भाषी क्षेत्र के लिए, ऑप्शन सी त्रिभाषा के रूप में परिवर्तन की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब जून 1966 की बात है में भारतीय आयोग जो ने है किस भाषा के रूप में, मैंने कौन सी भाषा को जून 1966 में भारतीय आयोग ने परिवर्तन किया, मतलब कि उसको बदलने का सिफारिश की थी। ऑप्शन ए प्रादेशिका भाषा के रूप में, ऑप्शन बी अहिंदी भाषी के लिए, और ऑप्शन सी त्रिभाषा के रूप में। अब देखिए 1966 में अहिंदी भाषी क्षेत्र के लिए सिफारिश की गई थी। समझिए क्या बताएं आपको, जो है वो अहिंदी भाषी क्षेत्र के लिए सिफारिश की गई थी। इसका मतलब यहाँ पे 66 का ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की आते हैं, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है। बताना है कि भाषा का प्राथमिक रूप, सबसे पहला रूप जो है वो क्या होती है भाषा सीखने का। सबसे ए है देखिए पढ़ना, सबसे पहले भाषा का प्राथमिक रूप पढ़ना होता है। ऑप्शन बी बोलना, क्या वो बोलना होता है। ऑप्शन सी लिखना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति सपोज बच्चा अगर है, बालक है, सबसे पहले वो क्या करता है, बोलना सीखता है। तो भाषा का सबसे प्राथमिक रूप, सबसे पहला रूप अगर कहा जाए तो बोलना होता है। अगर कोई बच्चा जन्म लिया है, बड़ा हुआ है, सबसे पहले वो कभी भी पढ़ना नहीं सीखेगा, उसको बोलने के लिए सिखाया जाता है। तो पहला प्राथमिक रूप कहा जाए भाषा का तो वो बोलना होता है। मीन्स अगर कहा जाए सबसे पहले कोई भी इंसान बोलना सीखता है, तब क्या है किसी चीज को पढ़ना सीखता है, तब उसको लिखता है। तो यहाँ भाषा का प्राथमिक रूप कहकर आपको कहना होगा बोलना। मीन्स 7th का बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाषा का प्राथमिक रूप बोलना होता है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। भाषा शिक्षा के उद्देश्य हैं, मतलब भाषा शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, मतलब क्या एम है, उसके उद्देश्य के बारे में आपको बताना है। ए प्रभावोत्पादक और रमणीय ढंग से बोल और लिख सके। ऑप्शन बी बातें ठीक ठाक समझ और पढ़ सके। ऑप्शन सी सुवाचन, सुवानी व सुलेखन। ऑप्शन डी शुद्ध सरल बातें बताना। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 की भाषा शिक्षा के उद्देश्य हैं। उद्देश्य क्या है इसके, क्या प्रभावोत्पादक और रमणीय ढंग से बोल और लिख सके। ये भाषा को शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। बातें ठीक ठाक समझ और पढ़ सके, ये भी आपका कोई मेन उद्देश्य नहीं है। सुवाचन मतलब होता है बढ़िया से किसी चीज को कहना, सुवाचन करना। सुवानी मतलब बढ़िया किसी चीज को बोलना, और है सुलेखन मतलब बढ़िया किसी चीज को लिखना। तो भाषा शिक्षा का मेन उद्देश्य ये 3 चीज है आपका, सुवाचन, सुवानी व सुलेखन। मीन्स 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाषा शिक्षा के उद्देश्य 3 है। सुवाचन बढ़िया से वाचन करना कहना, सुवानी बढ़िया से बोलना, एंड सुलेखन मतलब बढ़िया किसी चीज को लिखना। ये भाषा शिक्षा के मेन उद्देश्य हैं। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विद्यालय आने से पहले बालक। अब देखिए विद्यालय आने से पहले बालक क्या होता है, मतलब कि बताना है जब विद्यालय आएगा उससे पहले बालक क्या होते हैं। आइए हम अकॉर्डिंग टू आपको ऑप्शंस देखेंगे और समझेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। अपनी भाषा के प्रयोग में अत्यंत कमजोर होते हैं। क्या जब विद्यालय आने से पहले बालक क्या अपनी भाषा के प्रयोग में
अत्यंत कमजोर होते हैं। ऑप्शन बी, अपनी भाषा के प्रयोग में पूरी तरह से दक्ष होते हैं। दक्ष मतलब क्या? पूरी तरह अच्छे होते हैं। ऑप्शन सी है, अपनी भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं। ऑप्शन डी, अपनी भाषा के व्याकरण की सचेत समझ नहीं रखते। मीन्स बताना है कि विद्यालय आने से पहले बालक को किस चीज की समस्या का सामना करना पड़ता है, मीन्स क्या चीज उसे झेलना पड़ता है, आपको वो बताना है। तो अपनी भाषा के प्रयोग में अत्यंत कमजोर होती है, तो गलत हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि भाषा में कमजोरी है वो, जब विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा के प्रयोग में पूरी तरह दक्ष है, पूरी तरह अच्छा है। ऑप्शन सी है, अपनी भाषा की व्याकरण सचेत समझ रखते हैं। और ऑप्शन डी है, विद्यालय जब आते हैं तो उसके पहले बालक अपनी भाषा की व्याकरण सचेत समझ नहीं रखते हैं। क्यों? मेरा व्याकरण को जो है किस टाइप का हम समझेंगे वो बालक को पता नहीं होता है। मीन 9th का ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अगर वीडियो हमारा अच्छा आपको लग रहा है लाइक अवश्य कर दें, और जो भी तैयारी कर रहे एग्जामिनेशन के जेटेट और सीटेट का उनको आप इस वीडियो को अधिक से अधिक उनके पास आप पहुंचा दें, ताकि वो भी एक बार में किसी भी चीज को इजी रूप में समझ सके। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि, अब देखिए कोई बच्चा है, लेखन मतलब लिखने के प्रति क्या करना है? आत्मविश्वास मीन्स कॉन्फिडेंस क्या करना है? जगाना है, मतलब कि जागरूक करना है। जरूरी क्या है उसके लिए? उसकी आत्मविश्वास कैसे अच्छा हो, उसका आत्मविश्वास जागरूक हो जाए, उसका आत्मविश्वास बहुत इंक्रीज फास्ट हो जाए। ऑप्शन ए, उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। ऑप्शन बी, उनके लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए। ऑप्शन सी, उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए। ऑप्शन डी, उनकी वर्तनी की शुद्धता की को सराहा जाए। कहा जाता है कि बच्चों को अपने लेखन के प्रति, लिखावट के प्रति आत्मविश्वास लाने के लिए क्या करनी चाहिए? क्या उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए? ये तो नहीं होगा आपका। ऑप्शन बी कहता है उनके लिखने की गति पर ध्यान दिया जाए। क्या उनका लेखन अच्छा हो जाएगा? उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए। ये तो बिल्कुल गलत है कि वो अक्षरों की प्रशंसा करें, कितना अक्षर लिखा है वो अच्छा हो जाए। ऑप्शन डी, उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए। सबसे देखिए बेस्ट ऑप्शन है। वर्तनी मतलब लिखावट जो है, जो गलती लिख रहे हैं उस शुद्धता को बताया जाए, आप अच्छा लिख रहे हैं। इससे और आपको क्या करना है? और अच्छा लिखना है और शुद्ध शुद्ध लिखना है, तो उससे क्या होगा? उसका आत्मविश्वास और जगेगा। मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखिए बेस्ट होता है कि उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए, उसकी प्रशंसा की जाए वर्तनी कि आप और भी जो है गलती जो की है उसको शुद्ध शुद्ध लिखें, ताकि उनका लिखने का आत्मविश्वास जो किसी बच्चों की और भी बढ़ जाती है। तो 10th का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है, मतलब किस चीज का ज्यादा योगदान होता है? ऑप्शन ए, विदेशी भाषा का मीन्स फॉरेन लैंग्वेज का। ऑप्शन बी, शास्त्रीय भाषा का। ऑप्शन सी, मातृभाषा का। एंड ऑप्शन डी, क्षेत्रीय भाषा का। अब बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण, बच्चों का व्यक्ति का निर्माण जो होता है, जो आगे कोई बच्चे बढ़ते हैं, उसमें किस चीज का महत्वपूर्ण योगदान होता है? क्या चीज को बच्चों को मिलती है जिनका योगदान जो है बहुत बढ़िया होती है?
निर्माण मतलब होता है उनका बढ़ने में, उसको एक ग्रोथ करने में, उसको वृद्धि होने में किस चीज की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान उसको मिलती है। ऑप्शन ए है विदेशी भाषा, ऑप्शन बी शास्त्रीय भाषा, ऑप्शन सी मातृभाषा, ऑप्शन डी क्षेत्रीय भाषा। तो व्यक्तित्व निर्माण के लिए बच्चे को मातृभाषा बहुत जरूरी है। मातृभाषा मतलब होता है जो माँ से सुना जाए, उसे कहते हैं मातृभाषा। सबसे ज्यादा योगदान जो है बच्चों के व्यक्तित्व के लिए मातृभाषा होना बहुत जरूरी है, तो महत्वपूर्ण उनका योगदान होता है मातृभाषा में। तो 11th का यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि व्यक्तित्व के लिए मातृभाषा बहुत जरूरी है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मातृभाषा में शिक्षा से, अब देखिए मातृभाषा जो होता है, जो बताएं मातृभाषा, अब समझ सकते हैं कि मातृभाषा के बारे में आप आइए बताएंगे आपको। मातृभाषा देखिए, भाषा का पहला रूप होता है ना, दूसरे मातृभाषा कहलाता है। अब देखिए जिसका अर्थ होता है मां से ग्रहण की हुई भाषा, उसी को कहा जाता है मातृभाषा। सिंपल में कह सकते हैं जो मां से ग्रहण करते हैं उसी को मातृभाषा कहा जाता है। अब एक समझिए एक बहुत अच्छा वाक्य है, जननी जन्मभूमिश्चा का संबोधन किसके लिए किया गया है, तो मां के लिए ही किया गया है, जननी जन्मभूमिश्चा। अर्थात समझिएगा जन्मभूमि से ग्रहण की गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। ये आपका अति महत्वपूर्ण देखिए प्रश्न है, तो वही है क्वेश्चन आपका, मातृभाषा में शिक्षा से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए है कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, क्या कक्षा में लोग पढ़ेंगे तो उसे सुविधा होगी। शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी, मतलब आगे बढ़ेंगे, उसे भाग लेने, शिक्षार्थी मतलब सीखने वाले, शिक्षा ग्रहण करने वाले। ऑप्शन सी बेहतर परिणाम निकलेंगे, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब देखिए जो मां से ग्रहण किया जाता है उसे मातृभाषा कहते हैं। तो कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, बिल्कुल कक्षाओं में सुविधा मिलेगी और मातृभाषा को ग्रहण करते हैं तो। शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता भी होगी, लोग प्रतिभागी करेंगे, उनको क्या करेंगे, किसी चीज में वो भाग लेने के अग्रसर होंगे। ऑप्शन सी बता रहा है बेहतर परिणाम निकलेंगे, एकदम निकलेंगे बेहतर परिणाम। और यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों सही होगा, ए बी सी मीन्स 12th का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया हो कि मातृभाषा क्या होती है। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन की आपका है, भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण है। भाषा में सीखते हैं और भाषा अर्जित मतलब होता है भाषा ग्रहण करने में, अंतर का सर्वप्रमुख कारण क्या है, क्या चीज का अंतर होता है। ऑप्शन ए है भाषा की पाठ्यपुस्तकें, देखिए भाषा की पाठ्यपुस्तक होती है। ऑप्शन बी भाषा में आकलन, भाषा का आकलन की जाती है। ऑप्शन सी भाषाई परिवेश, क्या भाषा को परिवेश किया जाता है। एंड ऑप्शन डी भाषा का व्याकरण, क्या भाषा के प्रति कोई व्याकरण को शिक्षा मिलती है। देखिए भाषा में सीखने और भाषा अर्जित, एक सीखना और ग्रहण करना, दोनों में अंतर क्या होती है, तो दोनों में अंतर पाठ्यपुस्तक से कभी नहीं हो सकती, उसको आकलन करके भी नहीं कर सकते हैं, व्याकरण के द्वारा भी नहीं कर सकते। मिस ऑप्शन देखिए आपका है भाषाई परिवेश, मतलब कि भाषा का परिवेश किस तरह से किया गया है, उस तरह से क्या है कि हम जो है इसके अंतर को देख सकते हैं, सीखने का और अर्जित करने का। तो आपका मेन कारण क्या है, भाषाई परिवेश। मिस 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। भाषा सीखने की क्षमता, कर लीजिएगा 14 नंबर VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा सीखने की क्षमता
जन्मजात होती मतलब जन्म से होती है, यह विचार किसकी देन है। मतलब कि ये जो भाषा सीखते हैं ना, वो क्षमता जो है, पावर, वो जन्मजात होती मतलब जन्म से होती है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए चॉम्स्की, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी स्कीनर, ऑप्शन डी पावलो। तो जन्मजात जो सीखने की होती है क्षमता, यह विचार जो है चॉम्स्की के द्वारा किया है। चॉम्स्की जी ने कहा है कि भाषा जो है सीखने की क्षमता वो जन्मजात होती है, मतलब कि जन्म से होती है। ये विचार जो ये कथन कहा गया है चॉम्स्की के द्वारा। आने की 14th का आपका ए करेक्ट आंसर होगा। आप बढ़िया से इस क्वेश्चन को देखेंगे, आपको एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे जो आपका हिंदी पेडागोजी के आते हैं। चलिए, आपको समझ में आ गया, सीखने की क्षमता होती है, चॉम्स्की ने कहा था। लास्ट आवाज करने के लिए आपको थैंक यू। लाइक नहीं की लाइक कर दीजिए। ओके।